एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एग्रीकल्चर के बाद भारत में 11 से 12 करोड़ आबादी को रोजगार देने के मामले में टॉप पर है। एमएसएमई सेक्टर कहने का तो छोटे और लघु कुटीर उद्योग होते हैं, लेकिन इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट होता है। स्पेशली ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में, कृषि के अलावा दूसरों उद्योगों को सशक्त करने में और एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रावधान करने के मामले में एमएसएमई सेक्टर वाकई एक शानदार और अभिन्न भूमिका अदा कर रहा है। लिहाजा भारत सरकार भी समय समय पर एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स, सबवेंशन स्कीम्स लाती रहती है। इसी क्रम में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई ने रैंप प्रोग्राम के अंदर आने वाले 3 नए सब स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बेहद अनिवार्य है। सबसे पहला है एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, शॉर्ट में इसे एमएसई गिफ्ट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये एमएसएमई को ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए फोकस करता है। इनके साथ ही उनको इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज से छूट भी मिलेगी और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी मिलेगी, यानी क्रेडिट लोन या साख जैसी सपोर्ट में भी उनको मदद मिलेगी एमएसई गिफ्ट स्कीम के तहत। सो दिस इज हाईली इफेक्टिव एंड वन ऑफ द अप्रिशिएबल स्कीम टू सपोर्ट एमएसएमई। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर रैंप प्रोग्राम क्या है। रैंप का मतलब है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। रैंप एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। रैंप प्रोग्राम के अंदर आने वाली ये जो दूसरी स्कीम है, इसका नाम है एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। इन शॉर्ट आप इसे एमएसई स्पाइस स्कीम के नाम से भी याद रख सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि क्रेडिट सब्सिडी प्रोवाइड करके एमएसएमई के डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्कुलर इकोनॉमी की सपोर्ट दी जाए। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि सर्कुलर इकोनॉमी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कमेंट करके आप हमें बताएं कि सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पिछले 2 सालों से यह बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है। सो इट्स टाइम फॉर योर टेस्ट, काइंडली कमेंट डाउन। रैंप प्रोग्राम के अंदर जो तीसरी स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम है एमएसई स्कीम फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। कई बार एमएसएमई सेक्टर को भी बाकी बिजनेसेस की तरह पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाती है, लीगल सपोर्ट लेना ही पड़ता है। इसी क्रम में इस थर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है जो लीगल सपोर्ट और मॉडर्न आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिलेड पेमेंट जैसी समस्याओं का निदान कराने में उनकी मदद करेगा। तो भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो 3 सब स्कीम लॉन्च किए गए थे रैंप प्रोग्राम के अंदर, वो आप याद रखें। अगेन रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम और इसके 3 स्कीम थे। नंबर 1 एमएसई गिफ्ट स्कीम, जिसमें उनको ग्रीन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में सपोर्ट देने की बात कही गई है। दूसरी स्कीम है एमएसई स्पाइस स्कीम, जो उन्हें सर्कुलर इकोनॉमी की सपोर्ट देने में मदद करेगा। तीसरी स्कीम है एमएसएमई ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स, समय पर उनको पेमेंट मिल जाए और अगर डिले पेमेंट हो रही है और इसमें किसी भी तरीके की लीगल सपोर्ट की आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसका निदान किया जा सकता है। यूपीएससी मेंस के लिए एमएसएमई सेक्टर के ऊपर हर साल एक सवाल बनता ही है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर, अदरवाइज जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर भी, कि किस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में एक दूरगामी बदलाव लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पीडीएफ को और इस तरह के डिफरेंट और इंपॉर्टेंट पीडीएफ को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे साथ बने रहने के लिए सिलेक्शन आईज की पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कलाम आजाद आपको उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।